आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हाथ जोड़ के आपने वक्त निकाल कर मुझे विश किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और बहुत लोगों के मैसेज, नितिन अपने घर का ऑफिस का एड्रेस दे दो, हमें कुछ भेजना है, तो आपने प्यार भेज दिया, वो बहुत है मेरे लिए। तो जो लोग पहली बार आए हैं उन्हें बताता हूँ थोड़ा अपने बारे में। मैं नितिन हूँ, ये चाचा के फैक्ट्स है, कहानियाँ सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं, और कभी ये जो आज है तीसरी शक्ति के प्रकोप, यानी भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी बातें जो लोगों ने अपनी रियल पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, वो मैं कहानी के माध्यम से बताता हूँ। इसका पहला वाला पार्ट जरूर देखिएगा, तभी आप इन दोनों को, प्रदीप और सुनैना को, समझ पाएंगे। क्यों अच्छी खासी दोस्ती जो कि शादी में बदल रही थी वो एकदम से पोस्टपोन हो जाती है। क्यों किसी भगत के पास जाते हैं वो मना कर देता है। क्यों तांत्रिक ने मना कर दिया, उतारा नहीं होगा। क्यों मौलवी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि ये हमारे बस की बात नहीं। आखिर इसके साथ है क्या और वो क्यों नहीं हट सकता। अभी इंट्रो, फिर शुरू करूंगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है। YouTube से बात करके आप जानते ही हो मैंने कितने मुश्किल से ये वाले बटन लगवाए हैं, तो आपको इन्हें दबा देना चाहिए। बहुत मेहनत से लगे हैं। लाइक है, शेयर है, सब्सक्राइब है, कमेंट है, इन सबको दबाना चाहिए। सिर्फ वीडियो देखकर नहीं जाना चाहिए, और लाइक के बाद वाले को दबाने से पाप भी लग जाया करता है। तो अब कहानी शुरू करता हूँ। पहला वाला पार्ट जरूर देखिएगा। 2 बार बोल दिया मैंने, फिर आप कहोगे कि नितिन अपनी बात रिपीट करता है। तो करना पड़ता है ना कभी कभी। आप पहली बात में सुनते ही नहीं हो, इधर उधर देख रहे थे, पता नहीं क्या देख रहे थे। यहाँ ध्यान रखो ना। प्रदीप और सुनैना ये शादी के बंधन में बंधने वाले थे। थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ बैक वाला स्टोरी जो था। प्रदीप और सुनैना जो कि शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन सुनैना के घर में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हुआ जिसकी वजह से वो इस घर को अपशगुन, मनहूस और पता नहीं क्या क्या मानने लग गए कि लड़के वाले जो हैं इनके साथ जब रिश्ता बैठेगा ना तब प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अभी तो बस बात हाँ हुई है, उसके बाद से ये सारी प्रॉब्लम हुई है। इनके घर पर आकर एक तरह से मना ही कर दिया था। लेकिन जो सुनैना की हालत है वो देखकर प्रदीप ने भी अपने दफ्तर से छुट्टी लिया और इसे दिखाने के लिए तांत्रिक के पास, पंडित के पास, मौलवी के पास इन्होंने चक्कर लगाने शुरू कर दिए। आपको एक बात बताऊं, ये तो मैंने थोड़ा सा पहले वाली कहानी में शॉर्ट करके बताया था। प्रदीप और प्रदीप के घर वाले और सुनैना के मम्मी पापा, प्रदीप की जो दादी अम्मा है वो भी साथ ही चल रही थी। ये तकरीबन 8-9 लोगों के पास चले गए थे 2 दिन के भीतर। मतलब 2 दिन के अंदर 8-9 लोगों से मिल चुके थे, और हर किसी की आखिरी लाइन या पहली लाइन सिमिलर होती थी। जितने भी भगत, मौलवी, पंडित थे, हम नहीं उतार सकते इसको, हम नहीं कर पाएंगे, ये हमारे मतलब जोन में नहीं है, हमारे बस का नहीं है। हर कोई मना कर रहा है तो इसका सोल्यूशन होगा कैसे। अब इसकी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि सुनैना के मम्मी पापा ने कहा कि यहाँ पर एक बार जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं कि इसका दिमाग इसके काबू में नहीं है, या इसे पता ही नहीं क्या कर रही है। कभी कभी बच्चों वाली हरकतें करने लगती है, कभी बड़ों की जैसे एक्टिविटी होती है उस तरह से सीधा नहीं चल रही है, मतलब मुड़ के चल रही है, जैसे कि बैसाखी लेकर अम्मा जी बाबू जी चलते हैं उस तरह से चल रही है। और कभी एकदम नॉर्मल चलती है। मतलब इसको समझना मुश्किल हो रहा था, और इसी वजह से शायद कोई भगत, मौलवी, पंडित, तांत्रिक इसको ठीक नहीं कर पा रहा था। एक बार की बात है, जब कुछ दिन बीत गए तो सुनैना अपने घर पर ही थी। इसके मम्मी पापा इस पर ज़्यादा नज़र रख रहे थे। प्रदीप का फ़ोन आता है और वो कहता है कि हमारी दादी और मम्मी ये दोनों आना चाह रहे हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो हम एक बार मिलना चाहते हैं। सुनैना अब कैसी है? उन्होंने कहा जी समझ नहीं आ रहा क्या कहें, ठीक है, नहीं है। क्योंकि उसके साथ जो हो रहा है ना, ये हमने सिर्फ मतलब फिल्मों में तो देखा था या डरावने किस्से कहानियों में सुना था, लेकिन अब पहली बार देख रहे हैं। आज चिंता का विषय हमारा कुछ और है। उन्होंने कहा क्या हुआ है, कुछ घर में सब ठीक तो है? उन्होंने कहा आप आइए, आपको अपने आप देखकर पता चल जाएगा हम क्या समझाना चाहते हैं। अब ये लोग सब जब पहुंचे तो सुनैना का कमरा खोलते ही दिमाग में बहुत सारे सवाल आ गए कि ये क्या है।
सुनैना के देखिए हाथों में कोई भी चोट वगैरह नहीं थी, पैरों में कोई नहीं थी, लेकिन इसके कमरे में छत पर भी दीवारों पर भी खून की छींटें थी। ये छींट लगना ना लास्ट स्टेप से 2-1 स्टेप पहले का है, फिर उसके बाद उसको ले जाने वाली बात आने वाली थी। उन्होंने कहा ये सब क्या हो रहा है इसके पूरे घर में, और कोई 2-1 छींटे नहीं है, तमाम छींटे। और ये सुबह से सो ही रही है। 2-3 बार इसे उठाने की कोशिश करी है, एक बार तो पानी भी छिड़का इसके चेहरे पर, लेकिन नॉर्मल है। उन्होंने कहा लेकिन आप अगर वो सो रही है तो इसमें चिंतित क्यों, लेकिन हाँ दीवार पर ये सब जो है, कह रहे आपने भी सुना नहीं ध्यान से, 1 मिनट आप सभी शांत हो जाओ। कमरे का सिर्फ एसी ऑन था, बहुत ज़्यादा कोई शोर आवाज़ नहीं थी, कोई टीवी नहीं चल रहा था। लेकिन जब इसने खुर्राटे सुननी शुरू करी, जो इनके होने वाले पतिदेव हैं, ये आदमी की खुर्राटे थी। मतलब क्लियर पता पड़ रहा है कि कोई आदमी है जो सो रहा है, यानी ये सुनैना नहीं है। दिख हमें सुनैना रही है, लेकिन इसके माध्यम से कोई आदमी है। और ये आवाज़ 100% कन्फर्म है कि एक आदमी की है जो खुर्राटे ले रहा है। प्रदीप ने बहुत बार कोशिश करी, सुनैना उठ जाओ, सुनैना एक बार हमारी बात सुनो। तो सुनैना के घर वालों ने कहा कि देखिए ऐसा है कि आप बहुत बार आवाज़ दे चुके, कोशिश कर चुके, लेकिन आपको शायद अभी चीज़ समझ नहीं आ रही है। ये नींद में है, और अगर कोई इंसान खुर्राटे ले रहा है तो इसका मतलब साफ है कि वो कोई सोने का बहाना नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से चले जाओ। जैसे ही इन्होंने ये बात बोली, सुनैना हंसने लगी और फिर उसके बाद खुर्राटे लेना शुरू। अब यहाँ घर में किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या था, और जब ये हंसी है तो 100% ये आदमी की आवाज़ थी। और ये चाह नहीं रही थी कि ये चीज़ सबके सामने आ जाए, लेकिन जब हंसी तो पता चल गया। अब इनके होने वाले पति ने, यानी प्रदीप ने, सबको देखा और कहा कि ये क्या था। मैं आपसे कह रहा हूँ, इसे एक बार उठाओ, जगाओ और आपके घर के मंदिर के सामने बैठाओ। मैं इसे देखकर इसका हाथ पकड़कर हनुमान चालीसा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बड़े बड़े हम सिद्ध तांत्रिक के पास चले गए, बड़े बड़े पंडित, मौलवी, और आप कहते हो कि सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ोगे और ये ठीक हो जाएगी। उन्होंने कहा ये हनुमान चालीसा के आगे ना सिर्फ लगाना छोड़ दो। आपको मेरे से शादी करनी है नहीं करनी है बात अलग है, आपको मेरे परिवार में कोई प्रॉब्लम लगती है बात अलग है, लेकिन मैं इसका एक अच्छा दोस्त होने के नाते बोल रहा हूँ। आप इतनी जगह जा चुके हो, एक बार मेरे मन के लिए ये काम करके देख लो जो मैं बोल रहा हूँ। अब उन्हें भी ऐसा लगा कि भाई क्या पता हमारी बच्ची ठीक हो जाए। इसने जैसे ही उसके पैरों को हाथ लगाया, ये उठकर बैठ गई। आंखें चढ़ी हुई थी, बिल्कुल सफ़ेद हो रही थी, और इसकी तरफ घुर्राया और फिर लेट गई। ये देखने के बाद अब इस घर का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो ये मानने पर शक करे कि कोई भूत प्रेत होते हैं या नहीं। हमारी बिटिया पर ना जाने ये कौन है, किसका साया है, क्या चीज़ है, कुछ नहीं पता। एक ना इनकी मदद, देखिए मैं आपको पहले भी बोला है कि जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो ना जिसमें आपको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हैं, तो ईश्वर खुद कभी कभी नहीं आ पाते ना, तो उनका स्वरूप बनकर कोई हमसे मिलता ज़रूर है। हमारी मदद वो किसी भी सेंस में कर सकता है। और मदद ऐसा नहीं है कि भूत प्रेत वाली बात पे ही कोई मदद होगी, है ना। ईश्वर का रूप मैं उसे भी कहूँगा जिसका कोई मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो गया और दूसरे भाई ने उसकी मोटरसाइकिल पे पैर लगाकर पेट्रोल पंप तक पहुँचाया। ठीक है, मतलब मैं इन्हें भी ईश्वर का रूप मानता हूँ। यहाँ इनके घर वालों ने कहा कि अब हमें सुनैना को उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन हाथ से निकल रही है धीरे धीरे। चिंतित थे, परेशान थे, तभी इनके पास ईश्वर के भेजे किसी इंसान का फ़ोन आया, ये कह सकता हूँ। इनकी बुआ जी हैं, सुनैना की जो बुआ जी हैं, उनका फ़ोन आया। फ़ोन पे कहती हैं कि वहाँ सब कुछ ठीक है। स्पीकर पे बात हो रही थी। उन्होंने कहा हाँ सब ठीक है, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? अच्छा मतलब शादी की कौन सी डेट फिक्स हुई है ये भी बता दो। उन्होंने कहा अभी शादी की जब पक्का वाली डेट आएगी, क्योंकि पंडित जी ने अभी 2-3 तारीख बता रखी है। कह रहे झूठ बोल रहे हो आप? अरे नहीं बहना, मैं तेरे से झूठ क्यों बोलूँगा, सुनैना की कसम खा के बोलो, आप जो बोल रहे हो सब सच है। अरे तुम ये सब क्यों बात कर रही हो, सब बेकार के वहम बैठ जाएंगे मन में, इसलिए मैं जितना बात सही है उतना ही बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा सिर्फ एक बात बताइए, सुनैना ठीक है? कोई उसके साथ प्रॉब्लम है क्या? अब तू ऐसा क्यों बोल रही है? देखिए ऐसा है कि सुनैना और हमारे घर के दामाद जी, उनकी तस्वीर थी यहाँ पे, एक पंडित जी हैं
उनको दिखाई थी तो वो घबरा कर ये कह रहे थे कि इस बिटिया के साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब तूने किसी को इन दोनों की तस्वीर क्यों दिखाई थी? यहाँ पर ना एक पंडित जी आए हुए हैं और वो हाथ देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, बात बताते हैं। कोई घर में नेगेटिविटी है तो अपने झोले से कोई चीज़ देते हैं और बहुत माने हुए हैं और कहते हैं कि सिर्फ 3 दिन के लिए रुके हैं। तो हमारे घर की बिटिया की शादी हो रही है तो मैंने तस्वीर दिखा दी थी, दोनों की फ़ोन में थी, और उन्होंने देखते ही कहा कि लड़का भी अच्छे घर का परिवार का है, बहुत प्यार और इज्जत करता है, और गुड़िया भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है। इनके बारे में सारी चीज़ें सही बताई, लेकिन इन्होंने एक बात बोली पंडित जी ने, उसकी वजह से मैंने आपको फ़ोन किया है कि इस गुड़िया के साथ कोई प्रेत वाली जो बात है ना वो है लगी हुई, और ये परेशान है गुड़िया और इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं इसीलिए आपको फ़ोन कर रही हूँ। अभी वो पंडित जी आए हुए हैं क्या? उसने कहा हाँ अभी तो हैं। आप क्या यहाँ पर आना चाहते हो? हाँ, हम इसको लेकर वहाँ पर आते हैं, वो वहाँ मतलब ठीक कर देंगे इसे। उन्होंने कहा आपको गुड़िया को लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं पंडित जी से एक बार पहले बात कर लेती हूँ। उन्होंने कहा हम तेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, तू जल्दी जा और उनसे बात करके बता। उन्होंने कहा हाँ मुझे 10 मिनट लगेंगे, यही हमारे मंदिर पे ही रुके हुए हैं, वो सामने वाला जो मंदिर है घर के, मैं बात करके पंडित जी से आपको बताती हूँ। अब वो गई, बात करने में 10 मिनट 15 मिनट लग जाएंगे, आधा घंटा लग जाएगा। 1 घंटे तक उनका कोई फ़ोन नहीं आया। बहुत देर हो गई, घर के सभी लोग चिंतित, और ये जो प्रदीप और उसके मम्मी पापा हैं, मतलब दादी जो आई हुई हैं साथ में, ये सब भी इंतज़ार कर रहे थे फ़ोन पे कि शायद कोई अब ऐसा हल मिले जो कि सुनैना बिल्कुल ठीक हो जाए। ये सभी बाहर वाले कमरे में बैठे सोच रहे थे, मतलब इंतज़ार कर रहे थे फ़ोन का। 1 घंटे से वो वाला दरवाज़ा बंद था जिसमें सुनैना आराम कर रही थी। उन्होंने बताया कि पंडित जी ने कहा है कि आपको गुड़िया को लाना ही पड़ेगा। उसके साथ जो चीज़ है वो छोटी मोटी नहीं है, और ये जितनों के पास जा रहे हैं, ये नई बात पता चली है मुझे, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जो उतारे करते हैं वहाँ से कोई ना कोई चीज़ इसके साथ दोबारा लग रही है। अब जितने लोगों के पास जा चुके, अब समझ रहे हो ना, किसी जगह ये गए पंडित मौलवी, कोई उतारा करते हैं, तो उनके घर के आसपास ऐसी रूहें, ऐसी आत्माएं हैं जो कि इसके माध्यम से घर तक आ गई आपके। इसी वजह से वो स्ट्रांग होता जा रहा है। आपको गुड़िया को यहाँ लाना पड़ेगा, तो मैं उन सभी को यहाँ रोक पाया तो पूरी कोशिश करूँगा। आप जो कह रहे हो ऐसा थोड़ी ना होता होगा। अगर हम किसी के लिए मतलब ये सोचकर जा रहे हैं कि वो हमारी मदद करेगा, तो उसके तरफ से कोई प्रेत इस पर लग गया है, क्या बोल रहे हो आप? जो मैंने सुना उनसे वही बताया, और उनके पास आज ना जाने 10-15 लोग आए हुए थे इसी बात को लेकर। क्या सबको एक साथ ही भूत प्रेत वाली दिक्कत हो गई है? समझ नहीं आ रहा। आप गुड़िया को लेकर कब तक आ सकते हो? उन्होंने कहा हमारे को 4-5 घंटा लगेगा गाड़ी से, हम पहुंच रहे हैं। ये सुबह की बात थी, यानी कि अब निकलेंगे तो 7-8 बजे तक पहुंच जाएंगे। सुनैना को अब फटाफट से उठाओ, नहलाओ और तैयार करके लेकर चलो। लेकिन सुनैना मिले तो सही घर में। जैसे ही उसका दरवाज़ा खोला, सुनैना के बेड पर यह है ही नहीं, खिड़की खुली हुई थी। बाहर की तरफ झांक कर देखा, बाहर भी नहीं है। अब ये चिंता का विषय हो गया। जैसे आपको ठीक कराने लेकर जाना है, वो घर में है ही नहीं। सुनैना की दबी दबी हंसी सुनाई दे रही थी घर में। पूरा घर उसे ढूंढ रहा है, लेकिन ये घर में किसी को नहीं मिल रही। इनका घर भी काफ़ी आलीशान है, बड़ा है, और इनके घर में बहुत सारे लोग और भी रहते हैं। छोटे चाचा हैं, बड़े चाचा हैं, ताई जी हैं। सभी लोगों ने सुनैना को ढूंढना शुरू करा, और सब अब डर के ढूंढ रहे थे। जब ये पता चल गया ना कि उसके साथ कोई प्रेत वाली बात हो रही है, तो सबके मन में एक अजीब सा डर था। यहाँ गांव से कुछ इनके बहुत पुराने जो लोग थे, जो काफ़ी विद्वान होते हैं, वो भी आए हुए थे। उन्होंने कहा ऐसे ना मिलता है, जैसे तुम ढूंढ रहे हो ऐसे ना मिलता है। फिर कैसे हम उसे अपने साथ लेकर जा सकते हैं? कह रहे कहाँ लेकर जाना है? क्यों गुड़िया को आप जहाँ लेकर जा रहे हो क्या पूरे घर को पता नहीं है? सामने ही तो बात नहीं हो रही है, लेकिन पता तो हम सबको है कि क्या चल रहा है घर में। तुम हमसे कुछ कह ही नहीं रहे हो, अपनी बात हमसे शेयर नहीं कर रहे, मदद मांग नहीं रहे, तो अपनी तरफ से फालतू में बढ़कर तो कोई भी नहीं आएगा ना। हम कुछ बताएंगे तुम्हें यकीन नहीं होगा। उन्होंने कहा आप बताइए अगर कुछ इस बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा एक बड़ा दिया लेकर आ, उसमें 4 बना बाती, ठीक है, और उन 4 को जला मेरे सामने यहाँ। ये आप क्या कह रहे हो? जो मैं कह रही हूँ बस ये कर, जिसे तू ढूंढ रहा है अभी मेरे सामने आकर बैठ जाएगी।
और जहाँ लेकर जाना है वो तुम उसकी परमिशन से ही लेकर जा पाओगे, वरना गाड़ी में तो ना जाती है। उन्होंने कहा एक कोई बड़े पंडित जी आए हैं और उन्होंने मतलब ऐसे ऐसे बताया है। उन्होंने कहने वाले बातें तो ना जाने क्या क्या कर देते हैं, और फिर उनके पास लेकर जाओ तो कहते हैं हमसे नहीं होगा, है ना। ऐसा तेरे साथ हो तो चुका, कई जगह जा चुके हो तुम दोनों। अरे एक बड़ा दीपक लेकर आ, उसमें 4 बाती लेकर आओ, यहाँ मेरे सामने रख, मैं दिखाती हूँ तेरे को कि क्या है उस पर। अब इन सबको समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसे बात करती नहीं थी, और ये दादी जो है ना ये 80-85 के आसपास की है, मतलब 80-85 ईयर्स की थी। लेकिन अब ये जो कॉन्फिडेंस से और पहले लड़खड़ा कर थोड़ा सा बात कर रही थी, जैसे हमारे बुजुर्ग बात करते हैं ना कभी कभी धीरे धीरे आराम आराम से, ये एकदम फ्लो में बोल रही हैं। ना जाने इनमें कोई और ऊर्जा आ गई हो जैसे। घर में इन्होंने दीपक ढूंढा तो दिवाली पे बड़ा दीपक भी होता है ना, वो इन्होंने सामने रखा, उसमें इन्होंने 4 बाती बनाई और उन्हें जलाया। घर के सभी लोगों को बोल दिया कि सब घर में किसी भी जगह जाओ, यहाँ जो हो रहा है देखना कोई नहीं। सब लोग कमरे में चले गए और वो भी डरते हुए सब लोग। तो यहाँ प्रदीप को और उनके मम्मी को, अम्मा जी को, सबको कहा कि आप भी जाना चाहो तो चले जाओ। प्रदीप ने कहा नहीं, मैं उसे इस हाल में तो छोड़ कर नहीं जाऊँगा, भले ही मेरे से शादी हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा बेटा शादी तो तेरे से ही लिखी है इसकी, और शादी तेरे से ही होगी। और एक चीज़ बताऊँ, अभी तक जो वो रुकी बची हुई है ना, क्योंकि तेरे से उसके ग्रह मिल गए हैं, इसी वजह से रुकी है। तुम दोनों के नाम का धागा बंध चुका है ना मंदिर में। जी अम्मा जी, उसी वजह से बच रही है। और हाँ सुनैना के मम्मी पापा, इस बेटे का ना धन्यवाद करो, तू बाबा को मानता है ना। उसने कहा जी। तू बैठ जा यहाँ, क्योंकि जब वो उठकर यहाँ से भागेगी तो हाथ तू ही पकड़ पाएगा, बाकी कोई नहीं, क्योंकि मुझे भी यही नहीं पता कि उस पर है क्या और कितने हैं। आप सब भी देख लेना। बैठा दिया जी सबको। अभी अम्मा जी ने कुछ बोलना पड़ना शुरू करा। एक इनके पास छोटी सी माला थी, उस माला को अपने हाथ में रखा। अब ये जो बोल रही थी, मतलब इन लोगों का ये कहना है कि ना वो हिंदी थी ना संस्कृत थी, पता नहीं कौन सी भाषा में बोल रही थी। दीपक की 4 लौ जल रही थी और ये बरांडे में बैठी हैं, घर के बरांडे में, आंगन में, वहाँ बैठी थी। एक जो दीपक था उसकी लौ जैसे ही बंद हुई, सुनैना के हंसने की आवाज़ आई। इन सब के हाथ पैर फूलने लग गए, क्योंकि वो बहुत डरावनी हंसी हंस रही थी। अम्मा जी ने कहा कि आप सब तैयार रहना, वो जैसे यहाँ पर आकर बैठेगी कोई उससे बात मत करना, नाम नहीं लेना उसका, जो मैं बोलूँगी मुझे बोलने देना, आप में से कोई उससे बात नहीं करेगा। प्रदीप को बोलती हैं कि कुछ भी हो जाए सुनैना का नाम मत लेना, मैं उससे बात करना चाहती हूँ जिसे बुला रही हूँ। सुनैना हमारी बिटिया तो कहीं फंस गई है, लेकिन पहले इससे बात कर लें। पीतल की थाल है क्या घर में? इन्होंने कहा हाँ अम्मा जी, पीतल के बर्तन हैं घर में। एक काम कर, एक थाल लेकर आ और उसमें 11 चम्मच चावल डाल के ला। जो इन्होंने बताया जैसा वो ही मैं आपको बता रहा हूँ। और ये चीज़ें ना कर कर मत देखिएगा कि हमारे घर में कुछ नेगेटिविटी लग रही है तो हम भी ये कर कर देख लें। वो अम्मा जी हैं जो कि कुछ मंत्र भी पढ़ रही हैं। आप सिर्फ चीज़ें कर रहे हो, मंत्र नहीं पता ना आपको, तो करना बिल्कुल नहीं है। पता लगा कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी थी और आपने उसे और स्ट्रॉन्ग करके पूरा घर उसे दे। खैर, मैं कोई डराने के लिए नहीं आता, सिर्फ कहानी सुनाने आता हूँ। इन्होंने ऐसे ही किया। एक पीतल की बड़ी थाल में 11 चम्मच चावल डालकर अम्मा जी के सामने रख दिए। आप कभी ऐसा मजाक में करके देखोगे ना तो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि जिस थाल पे आपने चावल डाले हैं, ठीक है, उस पे जब आप पानी डालोगे तो चावल साइड हो जाए और पानी बीच में रह जाए। कभी नहीं होगा ना, चावल मिक्स हो जाएंगे उसमें। लेकिन इन सभी ने, जितने लोग यहाँ पर बैठे थे, अपनी आंखों से देखा। उन्होंने कहा आप सब बस ये जो बीच में मैंने पानी डाला है इसे देखते रहना। इन सभी ने इस पानी को गौर से देखना शुरू करा। इसमें सुनैना दिखने लगी। सुनैना के लेफ्ट राइट सिर के ऊपर कुछ और भी लोग हैं। मतलब इंसानों का सा चेहरा लग रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है। अब सुनैना अगर पानी में रिफ्लेक्शन अपना दिखा रही है तो यानी आसपास है या छत पर है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे पंखे लगे होते हैं ऐसे पिक्चरों वाले सीन में वो छत से चिपकी हुई हो है। इन सभी ने ऊपर की तरफ देखा, कहीं नहीं है, लेकिन सुनैना दिख रही है इसमें। अम्मा जी ने कहा कि इस पर किया हुआ भी है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ पंडित जी ने भी बताया था कि इसे 1 महीने किसी ने लड्डू मीठा कुछ खिलाया है। उन्होंने कहा नहीं, ये पुरानी बात नहीं है, ये अभी की भी बात है। अभी फ़िलहाल में भी
कौन आया था घर में? पता नहीं अम्मा जी, ऐसे ध्यान कहाँ रहता है कि कौन लाकर कौन सी मिठाई किस भाव से दे रहा है, किसके मन का क्या पता। अम्मा जी ने कहा कि बस अब वही समय है जो मैं उसे यहाँ पर अपने सामने लेकर आऊँगी। आप में से कोई उससे बात मत करना, जो बात करूँगी मैं करूँगी। ठीक है। पहला तो यही देखकर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा पॉसिबल है नहीं कि चारों तरफ चावल हो गए, बीच में सिर्फ पानी है, उसमें सुनैना दिख रही है। इन्होंने कुछ नाम लेकर उसे बुलाना शुरू करा। दूसरी लौ जब बंद हुई, दोबारा इसके हंसने की आवाज़ आई। इनके मन का डर बढ़ रहा था। तीसरी लौ बंद होती है, फिर से उसके घर में कुछ भागते हुए इधर उधर जाने की आवाज़ आई। जैसे ही ये चौथी लौ जो जल रही थी वो बंद हुई, उसके कमरे से उसके रोने की आवाज़ आई। प्रदीप ने जैसे ही उसके कमरे की तरफ देखा, अम्मा जी बोली, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, जो अपने मन में आ रही हैं बातें मन में ही रखो, कुछ मत बोलो। अभी देखो दरवाजा खोलकर खुद आएगी। दरवाजा खुला इसके कमरे का और ये रसोई से आई। जरा सोच कर देखिए, अगर रसोई में थी तो जब माँ पीतल की थाल लेने गई थी तब नहीं दिखी थी। बहुत सारी चीजें हमारे सामने हो रही होती हैं, लेकिन हम ऐसी एक दुनिया में होते हैं जिसे वशीकरण कहते हैं। उसके होने का एहसास आपको हो रहा है, लेकिन वो सामने से निकल करके आपको पता भी नहीं चला। सुनैना अम्मा जी के ठीक सामने आकर बैठ गई। उनको देखकर घुर्रा रही है, डरा रही है, लेकिन वो अपना जो भी पढ़ रही थी पढ़ती रहती हैं। प्रदीप की तरफ देखती है। उस वक्त उसकी आंखें पलटी हुई हैं। ये घबरा रहा है उसे देखकर। अम्मा जी ने तुरंत कहा कि बेटा तू भी यहां पर इसके पास आकर बैठ जा जरा। अब ऐसे किसी के पास आकर बैठना भी बहुत हिम्मत वाली बात है, लेकिन ये बैठता है। जैसे ये बैठा, इसने जमीन पर तेज तेज हाथ मारने शुरू कर दिए। सुनैना के हाथ इतनी तेज जमीन पर लग रहे थे कि 2-1 सेकंड में हो सकता है इसका पूरा हाथ मांस वगैरह सब। अम्मा जी ने वो वाली थाल ठीक उसके सामने कर दी। सुनैना ने जैसे ही अपने आप को देखा, चुपचाप एकदम जैसे कि किसी से डर कर एकदम शांत बैठ गई है। अजीब सी आवाज में बोलती है, इसे यहां से हटा दे, इसे यहां से हटा दे। अम्मा जी ने प्रदीप से कहा, बेटा इसका हाथ पकड़ ले, अब ये भागेगी। तभी इनके पापा क्या बोलते हैं सुनैना के, अम्मा जी मैं भी हाथ पकड़ लूं, बिटिया को थोड़ा सही रहेगा। ये हंसी और उसके बाद बेहोश हो गई। अम्मा ने गुस्से में कहा कि जब मैंने मना किया था कि कोई बोलेगा नहीं, उसमें तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही थी? मैंने तुमको सीधे सीधे बात बोला था, वो तुम्हारे को याद नहीं रही। बहुत मुश्किल से मैं इसे सभी को यहां तक लेकर आई थी। क्या कर दिया तुमने? अब तुम्हें जहां ले जाना है वहां ले जाओ। और उन्होंने थाल को इस तरह से हटा दिया सामने से। अब अम्मा जी हमसे गलती हो गई, आपने मना किया था, बस हम तो पूछ रहे थे। अरे एक बार जो बात समझाई जाती है उसे सुन लिया करो। अच्छा अम्मा जी अब हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, उसके लिए जो हमने गलती करी माफ़ी, आप प्लीज़ दोबारा करिए। उन्होंने कहा नहीं कर सकती, ये 1 महीने में एक ही बार विधि हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती। अम्मा जी आप गुस्सा मत होइए, नाराज़ मत होइए। तो अम्मा ने एकदम आदमी की आवाज़ में बोला कि एक बार ये मना कर चुकी, दोबारा नहीं पढ़ सकती। अब ये क्या था? अब ये क्या हो रहा हमारे घर में? यानी अब उन पंडित जी से जिनसे हमें मिलना है, अम्मा जी को भी लेकर जाना होगा क्या साथ में? सुनैना को उठाया, उसको वापस से उसके बेड पर रखा। इन सभी ने आपस में एक डिसीजन लिया कि आधे घंटे के अंदर हमें हमारी जो अम्मा जी हैं उनको और सुनैना को लेकर सीधा सुनैना की बुआ के पास जाना पड़ेगा। वो जो वहाँ पंडित जी हैं वो सब कुछ ठीक कर देंगे। अरे ठीक है, वो सही कर देंगे, लेकिन जो अभी अम्मा के साथ हुआ है ये क्या है? अम्मा जी ने जो आदमी की तरह ये बोला, ये क्या चीज़ थी? ये प्रेत नहीं था, पहले बताऊं, ये देव था। जो कुछ हमारे देवता हैं ना, कभी अगर किसी के माध्यम से बात करेंगे तो वो कभी कभी डरावना भी होता है। आधे घंटे के अंदर अम्मा जी दोबारा से उठती हैं। जब सब लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, सुनैना को गाड़ी में वो बिठाते हैं। गाड़ी अच्छी खासी बड़ी लग्जरी है कि आप 10-11 लोग भी बैठ सकते हो उसमें। अम्मा से कहते हैं कि अम्मा जी आप भी हमारे साथ चलिए। अम्मा ने कहा मैं क्यों जाऊंगी, जिसके साथ समस्या है उसे लेकर जाओ, मेरे से इतना लंबा सफ़र होगा नहीं, 4 घंटे 5 घंटे मैं नहीं जा सकती। उन्होंने कहा लेकिन अम्मा आपको पता नहीं कि जब आप बात कर रही थी ना, उस वक्त आपकी आवाज़ भी सुनैना जैसी पलटी थी। उन्होंने कहा हाँ, वो मैं उसी के माध्यम से इस पर जो है उसे हटा रही थी। नहीं आप जो कह रही हो, उन्होंने कहा मेरे से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं।
मैंने कहा मैं नहीं जा सकती तो मैं नहीं चलूंगी, और मेरे साथ कोई समस्या नहीं है, मेरे पे कोई भूत प्रेत नहीं है, उसे बार बार इस तरह से मत बोलो। ऐसा अम्मा ने कहा और ये लोग मान भी गए। और वही चीज़ इतना ही मैंने आपके साथ बताया जितना उनके साथ, अम्मा के साथ ये बात हुआ था। ये सब लोग गाड़ी में बैठते हैं, यहाँ से बुआ जी के पहुँचते हैं। बीच में ना इसे पानी की ज़रूरत पड़ी, ना गाड़ी से बाहर उतरने की ज़रूरत पड़ी, ना चाय कॉफ़ी, ना कुछ। और ये इन्होंने बताया मुझे, लेकिन यकीन करना मुश्किल है। मुझे तो खैर एटलीस्ट यकीन नहीं है इस बात पर। कहते हैं कि वो 4 घंटे गाड़ी में रही, लेकिन हमने उसकी पलकें झपकती नहीं देखी हैं। एकदम स्टिल उसकी आंखें सीधी। मैंने कहा इतनी देर अगर किसी की आंखें खुली रहेंगी तो तमाम आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे, आंखों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा उसको कुछ नहीं हुआ। बुआ जी के पहुंचते हैं तो बुआ जी ने बताया कि अभी वो पंडित जी जो हैं देख चुके हैं। अब वो कल दोबारा से उनकी जो सभा लगती है, एक तरह से लोगों को ट्रीटमेंट जो वो देते बताते हैं, वो अब कल होगा। लेकिन कल का उन्होंने समय बड़ा अजीब रखा है, सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच में देखेंगे। तो हमें रात में 3 बजे ही जाकर बैठना पड़ेगा और हमारा नंबर सबसे पहले आ जाए। इसीलिए आप सब आराम करना, सफ़र से थक के आए हो तो मैं जाकर बैठ जाऊंगी 3 बजे, फिर आप लोग 4 बजे के बाद आ जाना। उन्होंने कहा लेकिन हम भी चल देंगे भाई, मंदिर में बैठने कोई दिक्कत तो है नहीं, कम से कम ये सही रहेगी। प्रदीप को बोला कि आप गलत आ गए, आप क्यों आए हो? उन्होंने कहा मेरा आना क्यों नहीं बनता भाई, मेरी होने वाली पत्नी है, उसके साथ कोई समस्या चल रही है। जैसे ही इसने ये बोला, सुनैना फिर से हंसने लग गई। बोलती है कि जिससे तेरी शादी हो रही है वो तो गड्ढे में दबा दी। सुनैना बोल रही है, आंखें बंद हैं और सिर्फ बोल रही है लेटे लेटे कि जिससे तेरी शादी हो रही थी उसे तो हमने गड्ढे में दबा दिया। और फिर हंसती है और फिर चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। अब ये कहती हैं कि आप लोग आराम करो, सुनैना के साथ मैं रुक जाऊंगी। इसने बोल तो दिया, लेकिन बुआ को डर बहुत लग रहा है, क्योंकि वो बोले जा रही है लगातार, कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही है। क्या कर रही है? क्या हो सकता है ना कि सुनैना के माध्यम से जो प्रेत उस पर है वो कुछ बोल रहा हो, बात कर रहा हो, समझा रहा हो। लेकिन यहाँ इनके घर में अभी तक तो कोई ऐसी नेगेटिविटी हो नहीं रही थी, अब होनी शुरू हो गई। जिसको ये लाए हैं ये साधारण नहीं है, और ये बात इन्हें समझ ही नहीं चाहिए थी कि तू अपने घर में किसको इनविटेशन दे रही है। वो कोई घूमने तो आए नहीं थे, उतारे के लिए आए थे। और जब आप उतारे के लिए जाते हो तो मैंने कई बार ये बात बताई है कि मंदिर से घर और घर से मंदिर के बीच में कहीं तीसरी जगह रुकना मत। ये तो शुरुआत में ही उसे लेकर अपने घर पर आ गई। बुआ को भी ये बात पता थोड़ी ना थी, और बुआ की कोई गलती नहीं, वो तो मान सम्मान और घर के सदस्य हैं, इसलिए ये बोला कि आप आकर घर पर रुको, सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप यहीं से जाना। लेकिन इसने गलती कर दी। इसके घर में इनकी जो सास हैं वो थी, इनके हस्बैंड, 2 बच्चे और एक इनके यहाँ मेड काम करती थी। इनमें से किसी को आज तक भूत प्रेत वाली बात पर ना यकीन था, लेकिन जो अब होना शुरू होगा ना, इससे यकीन हो गया। ये सभी लोग रात के 9 बजे पहुंचे थे, ठीक है। 9:15 साढ़े 9 तक सबने खाना वगैरह, बातचीत वगैरह किया और थक रहे थे सफ़र में, इसीलिए एक कमरे में जाकर लेट गए। 11 बजे इनके रसोई के सारे बर्तन गिरे, सारे। बुआ उठती हैं, जाकर भाई गलती से बर्तन गिर गए होंगे, चूहा बिल्ली आ गई होगी, एक भी बर्तन नीचे नहीं गिरा हुआ था। यानी अब वो घर में खेल रहा है, इन्हें परेशान कर रहा है। इनके जो बड़ी सी एक डाइनिंग टेबल है उसके सरकने की आवाज़ आई। ठीक आधे घंटे बाद इनके हस्बैंड उठते हैं, देखते हैं डाइनिंग टेबल अपनी जगह है, लेकिन ड्राइंग रूम में इससे भारी कोई सामान नहीं है। यही हिली थी शायद। लगातार उसे देख रहे, जैसे ही एक हल्की सी चेयर हटी, जैसे कोई हटाकर उसे बैठने वाला हो। ये घबरा गए देखकर और चिल्लाकर अपनी वाइफ का नाम लेते हैं कि ये क्या हुआ। घर में बाकी सब लोग जाग गए, सब लोग इस कमरे में आ गए थे सुनैना को छोड़कर। इन्होंने कहा कि मैंने पहले डाइनिंग टेबल के सरकने की आवाज़ सुनी तो मैं उठकर आया देखने, और मैं लगातार इस टेबल को देख रहा था, तभी ये वाली कुर्सी अपने आप हिली है। बुआ ने कहा कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। बुआ जी के हस्बैंड हैं, इन्होंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया कि तुम लोगों की गलती की वजह से हमें भुगतना पड़ रहा है, हमारे घर में बालकों पे कोई असर ना हो जाए, तुम लोगों को समझ नहीं आता, तुम्हें यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था, चले जाओ, निकल जाओ हमारे घर से। अब रात के इतने बजे कौन कहाँ जाएगा। बुआ ने कहा कि आप शांत हो जाइए, मैं यहाँ पर रुकती हूँ, आप जाइए सोइए, कल आपको ऑफिस में बड़ी मीटिंग है, आप जाइए। इन लोगों को घर में बुलाकर हमने गलती कर दी है, सोचना चाहिए इन्हें। अरे जिस पर भूत प्रेत है उसे लेकर किसी मंदिर जाओ, किसी जगह जाओ, यहाँ आने का क्या मतलब है। अब बहुत उल्टा बोला उन्होंने। देखिए, जब
प्रेत घर में खेल रहा हो तो किसी की भी जुबान पर आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए। ना जाने कौन क्या बोल रहा है और ना जाने कौन क्या बुलवा रहा है। सभी लोग जैसे तैसे करके आधे पौने घंटे में नॉर्मल हो एक दूसरे से कह सुनकर अपने अपने कमरे में चले गए। यहाँ पर प्रदीप को कुछ चीज़ महसूस हुई। ज़रा ध्यान से सुनना। आपको बताया भी है कि बालाजी के भक्त के आसपास कुछ एक चक्र तो चलते ही हैं शायद। ये जिस कमरे में लेटे हुए थे, इनको ऐसा लगा कि इनके पैरों के पास आकर एक आदमी बैठा है। इस आदमी को इन्होंने घर में नहीं देखा था। घर में फूफा जी देखे थे और जो अपने घर के साथ आए हैं वो देखे हैं, लेकिन ये आदमी कुछ अलग है। उसके कद काठी से ऐसा लगता है कि काफ़ी विशालकाय है, यानी 7 फीट से ऊपर होगा जो इसके पैरों के पास आकर बैठा है। उसका चेहरा दूसरी तरफ है, पीठ करी हुई है। अब उसने जैसे जैसे ही घूमना शुरू करा, इसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा है, इनका ये कहना है प्रदीप का कि वो इंसान नहीं था जिसे मैंने पकड़ा है। और ना जाने कैसे कि मतलब ऐसा झटका सा लगा मुझे कि वो मेरे माध्यम से दीवार से होकर ना जाने कहाँ चला गया। इसके हाथ पर, प्रदीप के हाथ पर निशान बने, ठीक है, ऐसे अंगूठे के पास। जैसे इसने किसी को यूं पकड़ा है तो उसके भी हाथ और उंगली आएंगे ना। घर में सब लोग फिर से जाग गए। ये समझिए कि ये काली रात आज ख़त्म होने वाली है ही नहीं। ये जो समय था ये 2 सवा 2 का था। इन्होंने कहा कि मेरे को ऐसा लगता है कि सुनैना अब शायद ठीक है। उसके माध्यम से जो हमें डरा रहा, मैंने उसे पकड़ लिया, मैंने उसे भगा दिया और 100 बातें हो रही थी। लेकिन अब मैं सो नहीं सकता और मुझे डर नहीं है, बस चिंता है कि इस घर में किसी और के साथ कोई परेशानी ना हो। एक काम करते हैं, हम सब मुँह हाथ धोकर नहाकर मंदिर में चलते हैं, इस घर में प्रॉब्लम ना हो। इनकी ये बात बुआ को भी पसंद आ गई। कहती हैं कि बात ठीक है, उसकी वजह से मेरे हस्बैंड जो नाराज़ हो रहे हैं उन्हें भी कम से कम तसल्ली हो जाएगी। सभी लोग सोचिए रात में 2:30 बजे ही मंदिर चले गए। इनके पहुंचने से पहले 8-10 लोग पहले आए हुए थे। अब इंतज़ार था पंडित जी आएंगे 4 बजे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनैना को भी लेकर आए थे। सुनैना मंदिर में आई थी और जितनी देर ये मंदिर में रुकी है उतनी देर इसकी जो एक्टिविटी थी वो समझ के बाहर थी। कभी चेहरा घुमाना है, कभी जीभ दिखानी लंबी कर रही है और आंखें घूम रही है, सफ़ेद हो रही हैं। करीब 3:45 बजे के आसपास का समय था। काफ़ी लोग आ चुके थे और यहाँ पर कुछ ऐसा था कि जितने लोग आ गए काउंट के हिसाब से, उसके बाद गेट बंद कर दिया जाता है। बाद में दर्शन वगैरह के लिए हो जाएगा, लेकिन उतारे का जो समय था उसमें सिर्फ उतने ही लोग आ सकते हैं जितने गेट में उस समय तक आ गए। गेट बंद हो चुका था। 4 बजने से ठीक 5 मिनट पहले सुनैना कहती है अपनी मम्मी से बड़े आराम से, नॉर्मली अपनी ही आवाज़ में, मुझे वॉशरूम जाना है और प्लीज़ आप देखिए, अरेंजमेंट करिए, मुझे वॉशरूम जाना है। बुआ का घर सामने तो है, चलते हैं। लेकिन बेटा गेट वगैरह बंद हो गया तो मंदिर में भी तो यहाँ पर होगा ना वॉशरूम वगैरह, कहीं एक बार पता करिए। प्रदीप ने और सुनैना की मम्मा ने जाकर पूछा कि यहाँ वॉशरूम, उन्होंने कहा हाँ है ना, इस तरफ जेंट्स है, उस तरफ लेडीज़ है, आप जा सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। सुनैना को लेकर मम्मा गई। एक दरवाज़ा था, उसके अंदर सुनैना जाती है। अंदर जाकर सुनैना किसी से बात करती है और हाँ, एक आदमी उसके साथ बात कर रहा है। माँ ने एकदम दरवाज़ा खोला तो सुनैना सामने ही खड़ी थी और हंस रही थी। क्या हुआ मम्मी, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, मैं तेरे साथ ही हूँ अंदर, और तू फ्रेश हो ले, मैं यहीं पर खड़ी हूँ। ये हंसती है। आदमी की आवाज़ में बोलती है कि तुझे क्या लगता है सुनैना को तू जगा लेगी? मैंने कहा ना कि सुनैना को तो हमने एक गड्ढे में दबा दिया है, यहाँ कुछ नहीं होगा। सुनैना के शरीर को घर लेकर चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा। सुनैना की मम्मी ने कहा कि जैसा आप कहते हो ऐसे ही करेंगे। अब ये हंसती है और माँ का हाथ पकड़ लेती है। आते हैं और सुनैना की मम्मी कहती है कि काम करते हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा, घर चलते हैं। अब प्रदीप उन्हें देखता है कि क्या बोल रही हो आप? माँ आप ठीक हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, और तुमसे कोई शादी भी नहीं होगी। हाँ खड़े हो जाओ सब लोग, चलो। बुआ कहती हैं कि अरे आप ठीक हो? इतनी दूर से सफ़र करके आए हो, जैसे तैसे परेशानियों को झेलते हुए आए हो, अब 5-10 मिनट में पंडित जी आने वाले हैं, आप कह रहे हो कि यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ कुछ नहीं होगा, ये सब बहरूपिये हैं और कोई पंडित कुछ नहीं करेगा। तो हमें ना पता है क्या करना है, सुनैना के शरीर को लेकर घर चल रहा है। सुनैना को क्या? हाँ सुनैना के शरीर को लेकर घर चलना है, ऐसा मुझे बताया है।
आपको बताया है? किसने बताया है? तभी पंडित जी की आवाज आई, अरे माई, आप ही हो जो कि 4-5 घंटे का सफर करके आई हो। इन्होंने पलटकर जैसे ही देखा, नाम लिया इन्होंने कि सुनैना, यहां आकर सामने बैठ जा। जैसे जानवर चलते हैं इस तरह से भीड़ में चलती हुई ठीक उनके सामने आकर बैठ गई, दांत किटकिटा रही है। वो कहते हैं कि अरे इसके साथ कौन आया अभी बताओ जरा। तो जो सुनैना के साथ आए हुए थे, बुआ भी थी, इनके होने वाले पतिदेव प्रदीप भी थे, उनकी मम्मा पापा भी थे, वो सब लोग आकर उनके पास बैठ गए। आप तो इसके साथ के लग रहे हो, मुझे लगा शायद यहाँ पर वो भी आ गया जिसने इसको खिलाया हुआ है। आप कहाँ से आए हो, बात बताई। और इसके साथ कोई समस्या पंडित जी ने बताई है, हमने बहुत जगह दिखा लिया, बहुत जगह उतारे की कोशिश करी है। घर पर एक अम्मा जी हैं जिन्होंने पीतल के थाल में पानी डालकर चावल डालकर कुछ तजुर्बा किया था। कह रहे ऐसा है आपके घर में कोई सदस्य है जो आप बता रहे हो उन्होंने किया था? हाँ हाँ, तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी? कौन गांव के हो बेटा? इन्होंने कहा कि हम गांव में नहीं, हम तो शहर में ही रहते हैं। कहते नहीं, वो अम्मा जी कौन गांव की हैं? वो हमारी बड़ी हैं और उस गांव की हैं। अपने गांव का नाम बताया, हाथ जोड़ते हैं उनके सामने, कहते हैं कि आपके जो अम्मा जी है ना, उनके माध्यम से देव बात कर रहा था, प्रेत नहीं है वो। आपने कहा ना बातों बातों में कि हमारे घर में एक और सदस्य है जिस पर भूत प्रेत वाली बात है, वो प्रेत नहीं है। और गलती से अम्मा के सामने उसे प्रेत बोल भी मत देना। खैर, आप गुड़िया को देखो ध्यान से, जरा अंदाजा लगाओ कि इस पर आपको किसका चेहरा दिख रहा है। क्या बोल रहे हो आप? कह रहे हैं आपके घर का कोई सदस्य है जिसका चेहरा अभी गुड़िया के चेहरे पर आपको दिखेगा हल्का सा। अब जब ये हंस के इसने अपने मम्मी पापा की तरफ देखा तो हाँ, जिसने किया था उसका चेहरा इन्हें हल्का सा ऐसा लगा कि हमने देखा है उसे। उन्होंने कहा दिख गया? बस आपको यही बताना था, वरना मैं अपने मुंह से बोलूंगा तो आप यकीन नहीं करोगे। गुड़िया यहाँ सामने हाथ रख बेटा। वो मना करे। उन्होंने कहा सामने बेटा हाथ तो रख। ये जमीन पर हाथ ही नहीं रख रही थी। पंडित जी ने कहा अपने शिष्यों को कि भाई आपको मदद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 2 आदमी आए और वो सुनैना के एक इधर एक उधर बैठ गया। दोनों ने यहाँ पर पंडित जी के साथ कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करा। अब ये कोशिश कर रही है कि हाथ नहीं रखूंगी, लेकिन अपने आप हाथ ऐसे जा रहा है कि फोर्सफुली कोई शक्ति इसके हाथ जमीन पर रखवा रही है। प्रेत अगर ऐसा कर सकता है तो ईश्वर भी कर सकते हैं, वो डराने के लिए, ये बचाने के लिए। इसके हाथ जमीन पर जैसे ही रखे तो ये इतनी तेज तेज चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर रोने लग गई कि जैसे अंगारों पर हाथ रख दिया। रोए जा रही है और फिर क्या बोलती है कि मैं यहां से जा रहा हूं, मुझे जाने दे, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, किसी पर कोई अपना प्रभाव नहीं देता, मुझे जाने दे। उन्होंने कहा जाएगा तो है ही तू, लेकिन अभी ऐसे नहीं जाएगा, इस माध्यम से तो बिल्कुल नहीं। इन्होंने मिट्टी के डले बनाए, जो पंडित जी हैं यहाँ, इन्होंने मिट्टी के 2 डले बनाए, इसके हाथ के ऊपर रख दिए, ठीक है, ऐसे ऐसे। घर वालों को बोला कि इन दोनों डलों को उठाकर बाहर जाकर कहीं भी, खेत वगैरह है, सड़क के किनारे है, वहाँ पर एकदम चूरा चूरा करके बिखेर के आओ अभी। पंडित जी अभी उठा लें? इन्होंने कहा हाँ उठाओ। ये सुनैना ना, जैसे ही इन्होंने ये मिट्टी के डले उठाए ऐसे जैसे नींद में हो गई। माँ उसे एकदम जगा रही है कि बेटा तू ठीक है? उन्होंने कहा एकदम ठीक है, सो रही है वो अभी आप शांत रहो। ये प्रदीप गए थे बाहर, फटाफट से जहाँ उन्होंने जगह बताई और जैसे उन्हें करने को कहा था वैसे करके आते हैं। पंडित जी कहते हैं कि अब बेटा आप ना मंदिर के बाहर रहना जब तक ये गुड़िया आती नहीं है। अपना हाथ वाथ धो लो, पानी पी लो 1 गिलास, और मंदिर के बाहर रहना, अंदर मत आना। उन्होंने कहा लेकिन मेरे साथ भी कुछ हो सकता है क्या? कह रहे नहीं बेटा, बाबा का भगत है तू तो, इन्हें कैसे पता? उन्होंने कहा मतलब तो आपने क्या मुझे इसीलिए भेजा था? कह रहे हाँ, वरना ये जो मिट्टी उठानी होती है ना, ये हमारे ही मंदिर का कोई होता है। जब मैंने तुझे देखा तभी पता चल गया था कि तुझ में भी कम ऊर्जा नहीं है। समझ रहा हूँ, अब मंदिर के बाहर जाकर खड़ा हो जाओ, क्योंकि अगर ये भागी तो बाहर कोई अपने घर का होना चाहिए। जी जी, मैं तैयार हूँ, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पंडित जी ने किसी और बात की वजह से उसे बाहर भेजा था। घर वालों से कहते हैं कि ये जो इसके साथ समस्या हुई और अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक हो जाएगी, ये जो बाहर खड़ा है ना लड़का, इसी की वजह से हुआ है। मतलब इस लड़के ने प्रेत वाली ये टोटका इस लड़के ने किया था?
कह रहे आप बात नहीं समझ रहे, इस लड़के की वजह से ये जिंदा बची है। अगर इससे बात तय नहीं हुई होती और धागा इन दोनों के नाम का बांधा नहीं होता तो शायद कुछ और बात हो रही होती। आप गुड़िया को लेकर घर जाइए। इन्होंने कुछ मंत्र बताए, इन्हें कागज पर लिख कर दिए, कुछ चीज़ें बताई। आपको 7 जगह ये चीज़ें छोड़नी है घर जाने से पहले। ऐसा ना हो कि आप गुड़िया को जब लेकर जाओ कि हम कल कर देंगे, हम ये चीज़ें बाद में कर देंगे। नहीं, घर बाद में पहुंचना है, पहले आपको ये 7 जगह पर ये चीज़ें छोड़नी है। और 7 जगह इन्हें ढूंढने में ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी जो इन्होंने बताया। उसके बाद इन्हें ये घर लेकर गई हैं। ये ठीक हो गए, लेकिन न जाने क्यों ये अपने आप ही हर 2 महीने में बोलती हैं कि जिस तरीके से मुझे मंदिर जाना है उतावलापन होता है, तो इन्हें आज भी हनुमान मंदिर दर्शन कराने ये मेहंदीपुर बालाजी आते ज़रूर है हर 2 महीने में। इनके साथ कोई प्रेत वाली बात है नहीं, लेकिन बड़ी अजीब कि वो ज़्यादा आईना देखना पसंद नहीं करती है। आईना देखते के साथ ही ये 1.5-2 मिनट में कुछ बोलने लग जाती है जो हमें समझ नहीं आता। इसलिए हमारे घर में सिर्फ एक जगह आईना है। आप सोच सकते हो, वरना तो कभी ड्रेसिंग टेबल पे है, वॉशरूम के बाहर है, और वॉश बेसिन के ऊपर नॉर्मली सभी के शीशे होते हैं, लेकिन प्रदीप के पूरे घर में सिर्फ एक जगह शीशा है और कहीं नहीं। और ये अधिकतर उस शीशे को मतलब कवर्ड है इस तरह से बंद करके रखते हैं। जैसा जो बताया मुझे भी अजीब लगा, लेकिन वही मैंने प्रस्तुत करा है। बाकी आपके ऊपर है कैसा आपको लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।